इंटरनेट, ऑफिस का नेटवर्क, घर का वाईफाई, ये सारे डिवाइस एक साथ मिलकर बिना किसी गड़बड़ के काम कैसे करते हैं? इसका जवाब एक गुमनाम हीरो के पास है, एसएनएमपी। तो आज हम नेटवर्क मैनेजमेंट के इसी सीक्रेट प्रोटोकॉल के बारे में बात करने वाले हैं। जरा सोच कर देखिए, एक नेटवर्क है जिसमें हजारों कंप्यूटर, राउटर और प्रिंटर हैं और हर डिवाइस अपनी अलग ही भाषा बोल रहा है। इस डिजिटल खिचड़ी को मैनेज करना कितना मुश्किल होगा, है ना? कौन किससे बात कर रहा है, क्या सब कुछ ठीक से चल भी रहा है या नहीं? हैरानी की बात तो यह है कि इस मुश्किल का हल दशकों पहले बनाए गए एक बहुत ही सिंपल से प्रोटोकॉल में छिपा है, और बस यही है वो चीज जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम 5 हिस्सों में इस पर बात करेंगे। पहले हम समझेंगे कि ये डिजिटल गड़बड़ी है क्या। फिर एसएनएमपी का आर्किटेक्चर देखेंगे, उसकी कॉमन भाषा को जानेंगे, उसे असल में काम करते हुए देखेंगे, और आखिर में ये भी जानेंगे कि समय के साथ ये प्रोटोकॉल कैसे बदला है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस डिजिटल अव्यवस्था की। एक नेटवर्क को एक बहुत व्यस्त शहर की तरह समझिए, लेकिन एक ऐसा शहर जहां कोई कॉमन भाषा नहीं है। सब बस अपनी अपनी बात कह रहे हैं, पर कोई किसी को समझ नहीं पा रहा। एकदम शोरगुल वाला माहौल। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, यानी एसएनएमपी। ये इंटरनेट की अपनी भाषा टीसीपी/आईपी का ही एक हिस्सा है, जिसे खास तौर पर इस डिजिटल शहर में एक ट्रैफिक कंट्रोलर का काम करने के लिए बनाया गया है। मतलब सभी डिवाइसों पर नजर रखना और उन्हें मैनेज करना। तो सवाल यह है कि ये ट्रैफिक कंट्रोलर आखिर काम कैसे करता है? इसके लिए हमें एसएनएमपी के आर्किटेक्चर को समझना होगा। तो चलिए मिलते हैं उन मेन प्लेयर्स से जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं। इस पूरी कहानी में 3 मुख्य किरदार हैं। पहला है एसएनएमपी मैनेजर, दूसरा है एसएनएमपी एजेंट, और तीसरा है वो डिवाइस जिसे मैनेज किया जा रहा है, यानी मैनेज्ड डिवाइस। एसएनएमपी मैनेजर समझिए पूरे सिस्टम का बॉस है, सेंट्रल कमांड। अगर हम उस डिजिटल शहर वाली मिसाल पर वापस जाएं, तो ये सिटी हॉल की तरह है, जो पूरे शहर पर नजर रखता है और ये पक्का करता है कि सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है। अच्छा, तो सिटी हॉल के लिए जानकारी कौन लेकर आता है? वो काम करता है एसएनएमपी एजेंट। एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है जो नेटवर्क के हर डिवाइस पर, मतलब कंप्यूटर, प्रिंटर, राउटर, सब पर मौजूद रहता है। ये हर डिवाइस पर एक जनगणना करने वाले की तरह है, जो मैनेजर के पूछने पर सारी जरूरी जानकारी उसे दे देता है। तो हमारा सिटी हॉल और जनगणना करने वाला, ये दोनों एक दूसरे से बात कैसे करते हैं जबकि ये अलग-अलग डिवाइस पर हैं? इसका जवाब है, ये एक कॉमन यूनिवर्सल भाषा का इस्तेमाल करते हैं। चलिए इसे समझते हैं। इस भाषा का नाम है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस, या एमआईबी। इसे एक तरह का यूनिवर्सल डिक्शनरी या एक ऑफिशियल फॉर्म समझ सकते हैं, जिसमें वो सारे सवाल जवाब लिखे होते हैं जो एक मैनेजर और एजेंट के बीच हो सकते हैं। इससे ये पक्का हो जाता है कि सब एक ही भाषा बोल रहे हैं और कोई कंफ्यूजन नहीं है। एमआईबी के अंदर अगर झांक कर देखें तो कुछ ऐसा दिख सकता है। नंबर्स की एक लंबी अजीब सी सीरीज। पर यह कोई सीक्रेट कोड नहीं है। इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, या ओआईडी। हाँ, मैं मानता हूं पहली नजर में ये काफी उलझा हुआ सा लगता है, लेकिन असल में ये बहुत ही सरल है। इस ओआईडी को डेटा के किसी एक छोटे से टुकड़े के लिए एक यूनिक एड्रेस की तरह समझिए। जैसे हर घर का एक एड्रेस और पिन कोड होता है, वैसे ही नेटवर्क डिवाइस पर मौजूद हर जानकारी का अपना एक यूनिक ओआईडी होता है। तो ये बस एक पता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो अब हमें भाषा समझ आ गई है। अब देखते हैं कि असल में बातचीत होती कैसे है। हमारे चौथे हिस्से में हम देखेंगे कि एसएनएमपी असल में क्या-क्या काम कर सकता है। एसएनएमपी में बातचीत के 2 मेन तरीके हैं। पहला है गेट, जहां मैनेजर खुद एजेंट से सवाल पूछता है, जैसे जरा बताओ सीपीयू की खपत कितनी चल रही है। और दूसरा है ट्रैप, जहां एजेंट खुद से ही मैनेजर को अलर्ट भेजता है, जैसे अरे यहां एक नेटवर्क पोर्ट डाउन हो गया है, जल्दी देखो। गेट और ट्रैप के अलावा कुछ और कमांड्स भी हैं, जैसे सेट कमांड से मैनेजर डिवाइस की सेटिंग बदल सकता है। गेट नेक्स्ट एक-एक करके सारी जानकारी मांगने में मदद करता है। और इन्फॉर्म एक ऐसा ट्रैप है जिसके जवाब में मैनेजर को कंफर्म करना पड़ता है कि हाँ, मैसेज मिल गया है। और ये सारी बातचीत होती कहाँ है? नेटवर्क पर। इसके लिए 2 खास दरवाजे या कह लीजिए पोर्ट्स बने हुए हैं। मैनेजर के सवाल पोर्ट 161 का इस्तेमाल करते हैं और एजेंट के अलर्ट्स पोर्ट 162 पर भेजे जाते हैं।
एसएनएमपी हमेशा से ऐसा नहीं था जैसा आज है। हमारे आखिरी हिस्से में हम इस प्रोटोकॉल के विकास को देखेंगे, जो सादगी से शुरू होकर सुरक्षा तक की एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा रही है। इसका जो पहला वर्जन था V1, वो बहुत सिंपल था, लेकिन उसमें सिक्योरिटी ना के बराबर थी। फिर आया V2C, जिसने कुछ सुधार किए, लेकिन सिक्योरिटी अब भी एक बड़ी चिंता थी। आज का जो स्टैंडर्ड है वो है SNMP V3, जो मजबूत इंक्रिप्शन और ऑथेंटिकेशन पर फोकस करता है, ताकि नेटवर्क पर होने वाली सारी बातचीत पूरी तरह से सेफ रहे। तो कुल मिलाकर SNMP के बारे में क्या कहा जा सकता है? एक तरफ ये बहुत सिंपल और असरदार है और दुनिया का लगभग हर डिवाइस इसे समझता है, पर दूसरी तरफ इसके पुराने वर्जन बिल्कुल सेफ नहीं थे और इसे सेटअप करना कभी-कभी सिर दर्द बन सकता है। मतलब ये एक शक्तिशाली पर दो-धारी तलवार की तरह है। इन कमियों के बावजूद SNMP आज भी नेटवर्क मैनेजमेंट की रीढ़ की हड्डी है। इसी की मदद से कंपनियां ये देख पाती हैं कि उनका वाईफाई धीमा क्यों है, सर्वर क्रैश होने से पहले ही अलर्ट पा लेती हैं और एक साथ हजारों कंप्यूटर पर जरूरी अपडेट भेज पाती हैं। संक्षेप में कहें तो SNMP वो जरूरी, ना दिखाई देने वाली शक्ति है जो पर्दे के पीछे चुपचाप काम करती है, ताकि हमारी डिजिटल दुनिया बिना किसी रुकावट के चलती रहे। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है, SNMP की तरह और कौन से ऐसे अदृश्य प्रोटोकॉल हैं जो हमारे स्मार्टफोन से लेकर स्मार्ट टीवी तक हर चीज को चुपचाप चला रहे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।